आरव ने सोचा था कि किले से लौटते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली वापस आने के बाद भी हर रात वही पायल की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर धीमे धीमे चल रहा हो। पहले उसने इसे भ्रम समझा, पर एक रात उसने साफ देखा, उसकी मेज पर रखी नोटबुक अपने आप खुल गई। पन्ने हवा के बिना ही पलटने लगे और वहीं रुक गए जहां उसने भानगढ़ के बारे में लिखा था। पन्ने पर धुंधली सी रेखाएं उभरने लगी, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से लिखा हो, वापस आओ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव, जैसे किला उसे बुला रहा हो। कई दिनों तक उसने खुद को रोके रखा, पर आखिरकार वह फिर राजस्थान के लिए निकल पड़ा। इस बार वह दिन में पहुंचा, लेकिन उसके मन में रात का इंतजार था। गांव वाले उसे पहचान गए और फिर से मना करने लगे, पर उसने कुछ नहीं सुना। सूरज ढलते ही वह उसी महल में पहुंचा जहां पहली बार उस लड़की को देखा था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। अचानक पायल की आवाज फिर सुनाई दी, अब पहले से साफ। तुम लौट आए, वही धीमी आवाज गूंजी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम चाहती क्या हो? लड़की सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था, आंखों में गहरी उदासी और वर्षों का इंतजार। हमारी कहानी अधूरी है, उसने कहा। जब तक कोई उसे याद नहीं करेगा, हम यहाँ बंधे रहेंगे। आरव ने पूछा, कौन सी कहानी? लड़की ने महल की टूटी दीवार की ओर इशारा किया। अचानक वहां का दृश्य बदलने लगा, जैसे समय पीछे जा रहा हो। टूटी दीवारें सही हो गईं, दीपक जल उठे और महल में लोग दिखाई देने लगे, हंसते, चलते, जीते हुए। यह हमारा आखिरी दिन था, लड़की की आवाज कांपी जब किले पर शाप लगा और सब कुछ खत्म हो गया। हम सब यहीं रह गए, बिना नाम, बिना याद के। दृश्य फिर से खंडहर में बदल गया। तुम इतिहास पढ़ते हो, उसने कहा, हमारी सच्चाई लिख दो, ताकि हम डर की कहानी नहीं, याद की कहानी बन सकें। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया, मैं वादा करता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, हवा शांत हो गई। पायल की आवाज धीरे धीरे मिट गई। लड़की मुस्कुराई, इस बार उसकी मुस्कान में सुकून था। अब हम आजाद हैं, उसने कहा और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन आरव ने गांव में रुककर पुराने लोगों से बातें की, मंदिरों के शिलालेख पढ़े और किले की असली कहानी लिखी, एक समृद्ध नगर की, उसके पतन की और उन लोगों की जो इतिहास के पन्नों से खो गए थे। जब उसकी किताब प्रकाशित हुई तो लोग भानगढ़ को सिर्फ डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक भूली हुई सभ्यता की याद के रूप में देखने लगे। और उस दिन के बाद आरव को कभी पायल की आवाज नहीं सुनाई दी, सिर्फ हवा चलती थी, जैसे किला अब शांत होकर सो गया हो।